दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील आकाश। दोस्तों, यदि कोई गंभीर रोगी किसी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर रोगी का इलाज शुरू करने के बजाय उसे इस बात के लिए फटकारता रहे कि तुमने कुछ गलत चीज़ें खाई हैं, कुछ गलत काम किए हैं जिससे ये रोग गंभीर हुआ है, अब क्योंकि ये सरासर तुम्हारी गलती है तो जाओ, मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा, ऐसे डॉक्टर को क्या डॉक्टर कहलाने का अधिकार है? कोई नर्स बेड पर लेटे किसी रोगी को इस बात पर इंजेक्शन लगाने के लिए मना कर दे कि वह 2 दिन से नहाया नहीं है और उसके शरीर से बदबू आ रही है, मैं इसके करीब भी नहीं जा सकती, तो मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। ऐसा कहने वाली कोई नर्स क्या अपने पेशे से न्याय करती है? आप कहेंगे कि नहीं, हरगिज नहीं। मगर यदि कोई न्यायाधीश किसी अपराधी घोषित व्यक्ति को यह उपदेश देने लगे कि उसे अपराध नहीं करना चाहिए था और उसने अपराध किया तो उसे उन हत्यारों के हाथ में सौंप दे जिसके खिलाफ उसने अपराध किया है और वे अब उस अपराधी की हत्या करके संतुष्ट होंगे, तो ये न्याय कहा जाएगा क्या? सबसे पहले हत्यारों से व्यक्ति की जान बचाना होगा, फिर उसे कटघरे में खड़ा करके अपराधी होने के लिए दंड सुनाया जाएगा। न्याय का तो यही तकाजा होता, ये हम सुनते आए हैं। मगर दोस्तों, 1 जुलाई को जब नूपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई, अपनी याचिका लेकर वहाँ गई कि लोग उनके खून के प्यासे हैं और देश में जगह जगह उन पर केस दर्ज करा रहे हैं, तो वे हर जगह घूमेंगी तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। इस आशय से उन्होंने निवेदन किया कि उनके सभी मुकदमों को स्थानांतरित करके दिल्ली में किसी एक न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाए। तो इस पर न्यायाधीश श्री पारदीवाला व दूसरे माननीय न्यायाधीश ने उनकी याचिका को तो देखा तक नहीं और उल्टे नूपुर शर्मा को ही फटकार लगा दी कि उनकी वजह से देश का माहौल ख़राब हो रहा है, उन्हें देश भर में टीवी पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए, और यह कि वे सुप्रीम कोर्ट क्यों चली आईं, किसी लोअर कोर्ट में क्यों नहीं गईं, आदि आदि बातें कहकर उन्हें लौटा दिया गया। न्यायाधीशों की इस आलोचना से सारा देश सन्न रह गया था उस समय, और कट्टरपंथी को क्या पूछिए, कट्टरपंथियों की तो बाँछें खिल गई। उन्होंने तो नूपुर शर्मा की गर्दन उड़ाने की बात फिर से करनी शुरू कर दी। वे खुलेआम सीना ठोक कर कहने लगे कि देखो, हम ठीक कह रहे थे ना, न्यायालय ने नूपुर शर्मा को दोषी मान लिया ना। इस पर फिर तरह तरह की आवाज़ें उठने लगीं। कोई कहने लगा नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करो, कुछ लोग फिर से नूपुर शर्मा को सर तन से जुदा व रेप आदि की धमकियां देने लगे। इतने हौसले बुलंद हो गए उन कट्टरपंथी लोगों के। दोस्तों, न्यायपालिका या न्यायाधीशों की अवमानना का भय न होता तो बहुत लोग बहुत तरीक़ों से मिस्टर पारदीवाला के निर्णय का विरोध करते। लोग न्यायपालिका का किस कदर सम्मान करते हैं ये सभी ने देखा, किंतु क्या ये ठीक है कि आप न्यायपालिका हैं और कोई लाचार व्यक्ति हत्यारों से जान बचाने के लिए आपकी शरण में आता है, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? अब क्या कहें, आप खुद ही सोचिए मिलार्ड, ये कितना अनुचित है, यह कितना उचित है। खैर, देर आयत दुरुस्त आयत। अब जब नूपुर शर्मा दोबारा से ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर गई तो इस बार उनकी याचिका स्वीकार भी की गई और उस पर उचित निर्णय भी हुआ और नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक भी लगा दी गई। ये बड़ा सराहनीय और मानवीय निर्णय हुआ है। अब कल नूपुर शर्मा कोर्ट द्वारा दोषी पाई जाएं या अपराधी सिद्ध हों, कोर्ट उनके साथ जो भी करे वह माननीय न्यायपालिका का काम है, किंतु नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कट्टरपंथी तो अपने कुत्सित इरादे पूरे न करने लगेगा। ये न्यायपालिका ने अपनी गरिमा के अनुरूप निर्णय सुनाया है। सारे न्यायप्रिय लोग सुप्रीम कोर्ट के अब आए इस नए निर्णय का स्वागत करते हैं। इससे न्यायपालिका की साख को जो खरोंचें लगी थीं वह साख एक बार फिर बहाल हुई है और हम न्यायपालिका के प्रति पूर्ण आदर व श्रद्धा प्रकट करते हैं। दोस्तों, न्यायपालिका हमारे लोकतंत्र का बड़ा मजबूत स्तंभ है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों से समय समय पर लोकतंत्र को टॉनिक देने का काम किया है, यह भी बात हम नहीं भूल सकते। अंत में न्यायपालिका को सैल्यूट करते हुए अपनी चर्चा को मैं यहीं विश्राम देता हूँ। अगले वीडियो में करेंगे कोई और नई चर्चा। तब तक के लिए विदा, नमस्कार। मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें
सब्सक्राइब करें व बेल आइकन भी दबा लें। धन्यवाद।